नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम बात करेंगे भिखारी शब्द का, है ना? तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, अगर आपने शब्द शिष्टो वाली क्लास नहीं देखी, तो इसको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो क्लास एक मतलब जैसे देखो होता क्या है, कोई भी बिंदु होता है, तो एक अपना क्रमवार तरीके से चलता है, ठीक है? तो मैंने उसमें पूरा डिस्कस किया है, पूरा मैंने बताया, उसका पूरा विवरण दिया है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द कौन है, अविकारी शब्द कौन है, निरर्थक कौन है, सार्थक कौन है, तत्सम तद्भव कौन है, देशज कौन है, विदेशज कौन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की है, तो उसको देखना ज़रूरी है, उसके बाद में यहाँ पे अच्छे से मज़ा आएगा। और मैं बात करूँगा कि लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, तो आप अगर आप उसको नहीं पढ़े हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो सबसे पहले उन सब चीज़ों को देखो तो इसको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो मैं आज बात करूँगा विकारी शब्द, है ना? वि विकारी अच्छा, अच्छे से लिखता हूँ, विकारी शब्द, ठीक है? तो देखिए होता क्या है, मैंने शब्द मतलब देखो मैंने बताया था विकारी और अविकारी, तो यहाँ पे आज मैं विकारी शब्द की मतलब चर्चा करूँगा। विकारी शब्द का मतलब क्या है? पहली बात तो ये बता देता हूँ, हालाँकि मैं उससे बताया था उसमें। तो विकार मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो। विकार का मतलब ही क्या होता है? बदलाव। मतलब जिस शब्द में मतलब जिसमें बदलाव हो वही विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी शब्द में जैसे आता है संज्ञा, ठीक है? सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस तरीके से मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया करके आती है 4 स्टेप। तो मैं 4 चर्चा यहाँ करूँगा। उसके बाद में अविकारी में मैंने बताया था, है ना? अव्यय के बारे में, तो उसका अलग से चर्चा करूँगा। तो विकारी शब्द में मैंने बता दिया, विकार का मतलब होता है बदलाव, तो जिसमें बदलाव हो वो विकारी शब्द में आएगा। बदलाव का मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया, मैं बताता हूँ। बदलाव का मतलब ये हुआ कि जिस शब्द में मतलब लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, वो विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक बात? तो मैं सबसे पहले बात करूंगा संज्ञा की, ठीक है? तो संज्ञा मतलब होता क्या है, तो आप मतलब शुरू से पढ़ते आए होंगे कि मतलब मैं संज्ञा की परिभाषा एक तरीके से बता दूंगा, बहुत आसान है कि मतलब किसी भी नाम को संज्ञा कह सकते हो, चाहे जो भी हो। जैसे पेन है तो ये एक प्रकार का संज्ञा ही है, नाउन जिसे अंग्रेजी में कहते हो। मैंने कहा कप है तो ये कप संज्ञा है। मैंने कहा कुछ भी है मतलब नाम, चाहे जो भी नाम हो, तो इसका मतलब कोई भी नाम हो, हाँ। तो इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल दिक्कत ये होती है, कोई भी चीजें अगर क्रमवार तरीके से नहीं होगी तो समस्या हो सकती है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि अ, राम एक लड़का है, ठीक है? तो अब उसमें कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, है ना? तो मैं सबसे पहले उसकी चर्चा करूंगा, उसके बाद में सारी डिटेल सारी चीजें मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है? तो इन सब चीजों को मैं उड़ा देता हूँ एक बार से। उसके बाद में हेडिंग डालता हूँ संज्ञा की। अब मैं संज्ञा की एक बार परिभाषा लिखूंगा। परिभाषा कोई सच कोई मतलब नहीं है, मैं मतलब मैंने बताया है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जगह, स्थान, है ना? इन सबको ही संज्ञा कहा जाता है, तो इनकी कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ कि इस बार इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम, है ना? कुछ भी कर सकते हो, नाम, नाम किसी का भी हो सकता है, नाम, भाव इत्यादि, है ना? का इत्यादि का जो बोध कराता है वही संज्ञा कहलाता है ना? अब इसमें चाहे जो भी संज्ञा, कुल मिला के सारी चीजें जितनी मतलब संसार पूरे ब्रह्मांड में है, सब संज्ञा ही है, चाहे जो भी हो। अगर आप कुछ सोचते हो तो वो भी संज्ञा है, मतलब वो भी संज्ञा है, हाँ वो भी संज्ञा है। क्यों है, क्या है, सारी चीजें मैं बताऊँ। देखिए मैं एक बात डिस्कस करता हूँ अच्छे से, मैं तो उसके बाद में आता हूँ। देखो, आपने मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में केवल 2 चीजें हैं यहाँ पे, मतलब 2 ही चीजें हैं। यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीजें यथार्थ है और एक चीजें हैं मतलब क्या कहते हैं कि भाव। मतलब नहीं समझ पाए हम। मतलब सिंपल सी बात है, एक चीजें मूर्त हैं, एक अमूर्त हैं, फिर भी नहीं मैं समझ पाया, नहीं समझ पाया। एक चीजें दृश्य हैं, एक चीजें अदृश्य हैं, अब तो समझ पाए? नहीं नहीं, फिर भी नहीं समझ पाया। अच्छा, एक चीजें वास्तविक हैं, एक चीजें अवास्तविक हैं, फिर भी नहीं समझ पाया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। एक चीजें दिखती हैं, एक चीजें दिखती नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचता हूँ। जैसे मान लिया क्या मान लिया, जैसे मैंने कहा कि
सूर्य बहुत बड़ा है, तो सूर्य दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने उसके बारे में सोचा कि सूर्य की लौ है, जो लपट होती है, वो भी दिख रही है। लेकिन मैंने कुछ कल्पना किया, जैसे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और एक तारे में गैलेक्सी है या कुछ भी है, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ और वो बहुत सुंदर तारे हैं। तो बहुत सुंदर कोई दिख तो रहा नहीं है, वो केवल उसका भाव व्यक्त कर रहे हैं। वो अमूर्त है, यानी कि वो अदृश्य है। उसको केवल और केवल मतलब आप केवल थिंक कर सकते हो, इट मीन्स सोच सकते हो। जब तुम सोच सकते हो, और जिसको मैंने इस पेन को मैंने छुआ, तो ये मैंने कहा कि ये एक पेन है, तो इसके कोई स्ट्रक्चर वक्चर, इसका कोई संरचना है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको कहा कि ये अति सुंदर है, तो अति सुंदर है, तो अति सुंदर मतलब कोई मतलब अति सुंदर को मैं छू तो पाऊंगा नहीं, मैं उसको केवल कल्पना तो किया हूँ कि ये बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें हैं, तो वो भाव में चली जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है कि जो चीजें मतलब मूर्त तरीके से हैं, जैसे ये कप है, ये मूर्त है, यानी कि इसको मैं छू सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि इसकी जो कारीगरी है, इसकी बनावट है, जिसने बनाया है, बहुत ही अच्छे से निखारा है। तो निखारने की जो प्रक्रिया है, स्टेप है, वो एक अमूर्त चिंतन है, अमूर्त तरीके से सोचा गया होगा, तभी वो बनाया गया है ना। तो जैसे मैं आपसे मैं सिंपल बात करता हूँ, एक कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जो चीजें, जैसे मान लिया ये माउस है, तो ये एक हार्डवेयर का उदाहरण है। जैसे मैं जिस स्क्रीन पे, जिस मतलब पीपीटी या बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, वो सॉफ्टवेयर है। तो अमूर्त और मूर्त का कॉन्सेप्ट यही है, जो चीजें दिखे वो मूर्त में जाएंगी, जो चीजें ना दिखे वो अमूर्त में जाएंगी। तो यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका कारण है। कारण यह है कि मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा था यथार्थ, है ना। यथार्थ का मतलब क्या है, यथार्थ का मतलब सिंपल सी, यथार्थ का मतलब पहले एक बार मैं बता देता हूँ, यथार्थ और एक भाव, है ना। देखो, जैसे हम फिर से बता रहे हैं कि जैसे जो चीजें दिखती है, मतलब दृश्य जिसे कहते हो, है ना, दृश्य, और इसको अदृश्य कहते हो, भाववाचक, है ना। तो जो नहीं दिखती है भाववाचक में जाएगी, है ना। अब इसको वास्तविक मान सकते हो, क्योंकि इसको आप देख सकते हो, तो वास्तविक है ना, वास्तविक है। और ये क्या है कि अवास्तविक है। बात तो सिंपल है, अवास्तविक, है ना। बताओ, इसमें कोई बहुत बड़ी बला आ गई? कुछ नहीं आ गई। अब ये इसको देख सकते हो, अब इसको कुछ भी कर सकते हो, इसको नहीं देख सकते हो, इसको इसको मूर्त मूर्त दे सकते हो, और इसको अमूर्त दे सकते हो, अमूर्त नाम दे सकते हो। मतलब क्या है, जैसे आपने मतलब अब इतना ही काफी, इतना ज्यादा नहीं समझाऊंगा। कारण क्या है, बस इतना समझ लीजिए, इसका कारण बहुत ज्यादा कारण है। जैसे मान लिया, अब जैसे जो चीजें मतलब दृश्य हैं, दृश्य में जैसे व्यक्ति को दृश्य देख सकते हो, ठीक है। अब व्यक्ति को देख सकते हो, द्रव्य को देख सकते हो, है ना। तो ये अलग अलग इसमें आ जाएंगे, लेकिन भाव को नहीं देख सकते हो, है ना। तो मतलब क्या, मतलब सिंपल है। जो यथार्थ वाले हैं, इसमें इसमें मतलब इसके जो है चार मतलब भेद बताए गए हैं। कौन कौन से चार हैं? देखो, एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, है ना, ठीक बात। और दूसरा है जातिवाचक, है ना। और देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, क्योंकि भाववाचक को तो देख नहीं सकते हो। द्रव्यवाचक, है ना, द्रव्य, द्रव्यवाचक, है ना। द्रव्य क्या है, द्रव्य का मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, और समूह, है ना, ठीक है। तो आप देखो, ये तो मतलब इसमें यथार्थ में चले जाएंगे, लेकिन जो बचा क्या है, भाव, है ना। तो भाव जो है इसमें चला जाएगा, भाववाचक, ठीक है। तो अब कुल मिला के, अब जैसे कोई भी पूछे कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो भाई 5 प्रकार हैं, भाई 5 ही प्रकार तो हैं। लेकिन अब देखो, ज्यादातर हम लोग यही पढ़ते चले आए हैं, और यही पढ़ने भी चाहिए। लेकिन मुख्यतया मतलब संज्ञा के 3 ही प्रकार हैं। यार ये कौन सी बात हुई, बताता हूँ अभी। मैंने कहा संज्ञा, अब बड़े पेन से लिखता हूँ अच्छे से, कौन सा लूं, ठीक है। देखो, एक व्यक्तिवाचक, है ना, ये पहला हो गया। व्यक्तिवाचक के बाद में जातिवाचक और भाववाचक, इसी से बनते हैं सब। देखो, जातिवाचक, है ना, और ये तीसरा आ जाएगा भाववाचक, है ना, भाववाचक, है ना। अब देखो, ये हो गया 1 2। अब मतलब संज्ञा के आपने मतलब 5 प्रकार देखे होंगे किसी भी किताब में, चाहे जो भी किताब ले लो या कुछ भी। तो दरअसल जाति में ही मतलब द्रव्य और समूह को रखा गया है। ये लो, द्रव्यवाचक, है ना, और समूहवाचक, है ना।
इसको इसी में मतलब रखा गया है। तो कुल मिला के अब 5 प्रकार हुए हैं, मतलब मेरी बात को समझो। हालाँकि कंट्रोवर्सी में एग्ज़ामिनर फँसेगा नहीं, मतलब कि क्या है, कभी भी वो झमेले में नहीं फँसना चाहेगा एग्ज़ामिनर, या जो भी मतलब परीक्षा का सेट करना होगा, तो वो ये नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार होते हैं, ऐसा पूछेगा ही। तो मुख्यतया मैं बता देता हूँ, बार-बार बता रहा हूँ कि संज्ञा के 3 ही प्रकार हैं, लेकिन कैसे क्या बनी है, ये आपने देख लिया, 5 प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है? तो मैंने पूरा बता दिया है, अब एक-एक करके मैं सारी चीज़ों को चर्चा करूँगा, है ना? और उसके बाद में मैं पूरा स्टेप बताऊँगा, ठीक बात? तो मैं सबसे पहले आराम से मैं बात करूँगा, पहले ही स्टेप पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारे ये उद्देश्य नहीं रहता है कि आप रटो। उसका कारण क्या है कि कॉन्सेप्ट इतने हैं, या तो कितना पढ़ोगे, जीएस रटोगे कि क्या-क्या पढ़ोगे, है ना? तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है? अब मैं संभवतः इसमें देखो, परिभाषा हमेशा नाम में ही छिपी होती है, लेकिन आप लोग कोशिश क्या करते हो कि बस केवल रटंत विद्या वाला काम करने लगते हो। जैसे मैंने क्या कहा, इसमें कहा व्यक्तिवाचक। ये वाचक का मतलब होता है बताने वाला, और व्यक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, एक के लिए, एक निश्चितता के लिए। कई बार आपने देखा होगा, एक होता है संस्थागत, एक होता है व्यक्तिगत, यानी कि वो खुद की प्रॉपर्टी होती है ना? तो उसी को व्यक्ति कहते हैं। हालाँकि मैं इसकी परिभाषा लिखाऊँगा, जैसे मान ला कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, किसी निश्चित नाम हो, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है? अब जैसे अभी एग्ज़ाम्पल, पहले इसकी परिभाषा लिख दूँ, क्योंकि आप जानते हो आप लोगों का काम क्या है कि तुरंत परिभाषा का मतलब ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो परिभाषा की बहुत बड़ी वो नहीं होती है। मैं लिख रहा हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी देखो, मैं एक बार बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को परिभाषित करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको केवल वहाँ से उदाहरण पूछेगा और टिक करके चला आना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन लिख लो, क्या दिक्कत है? वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, है ना? स्थान, है ना? के निश्चित संख्या, जहाँ निश्चित संख्या हो, है ना? निश्चित नाम हो, है ना? निश्चित संख्या का मतलब यहाँ पे ये नहीं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक, मतलब प्रॉपर एक होना चाहिए, है ना? तो चाहे निश्चित संख्या या नाम, है ना? अब 1, 2, 3, 4, 5 वो अलग होगा, वो उसकी मैं उसको लिखा ही दूँगा। तो निश्चित संख्या मतलब निश्चित, जैसे एक मैंने कहा सूर्य, तो सूर्य एक है, इसका मतलब ये मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूँ, है ना? संख्या या नाम, है ना? नाम का बोध हो, है ना? तो वहाँ पे मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब लिख लेना मतलब, अब ये एग्ज़ाम्पल से आप बेहतर समझ पाओगे। जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ? मैंने कहा श्याम, राधा, मोहन, है ना? मान लिया अमन, सचिन, या कोई भी हो सकता है, तो वो एक ही व्यक्ति होगा ना संसार में। लेकिन मैंने कह दिया आदमी, तो आदमी दरअसल आदमी तो हैं, लेकिन आदमी में कई सारे समाहित हो जाते हैं, ठीक है? मैंने कहा पहाड़, तो भई पहाड़ कई सारे हो सकते हैं, अरावली हो सकती है, राकी हो सकता है, हिमालयन हो सकता है, विंध्यन हो सकता है, कुड़प्पा हो सकता है, धारवाड़, अलग-अलग उसके टाइप हो सकते हैं। तो अब दरअसल वो, जैसे जब किसी का उल्लेख ही ना हो, तब वो भाववाचक में चली जाएगी। मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, जाति में चली जाएगी। लेकिन मैंने कहा हिमालय तो एक ही है। वही मैं यहाँ पे कहा निश्चित संख्या। हिमालय तो भाई पूरे भारत, पूरे विश्व में एक ही है, उसके नाम के अलग नहीं मिल पाएँगे। तो वो व्यक्तिवाचक में रखी जाएगी। मैं यही बार-बार कह रहा हूँ। मैंने कहा कोई जिला, तो जिला तो वो जाति में चली जाएगी, जिला उसकी जाति को दर्शाता है। लेकिन मैंने कहा गोंडा जिला, लखनऊ जनपद, मैंने कहा लखीमपुर खीरी, मैंने कहा सागर मध्य प्रदेश का, मैंने कहा मतलब अलग-अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, अलग-अलग जिले हो सकते हैं, तो जिसका प्रॉपर नाम मिल जाए, वो संख्या में निश्चितता हो, तो वो कन्फर्म है कि इसी में जाएगा। तब कोई ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम्पल आप ढेरों कर पाओगे? आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप तो पता नहीं कितने एग्ज़ाम्पल देंगे, पट से बता दोगे, ये भैया ये तो व्यक्तिवाचक है। जैसे मैंने कहा कि देश तो जातिवाचक में चला जाएगा, लेकिन मैंने कहा भारत देश, मतलब भारत का, तो भारत तो व्यक्ति में चला जाएगा। मैंने कहा अमेरिका, भारत, रसिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, कोलंबिया, ये अलग-अलग। तो फिर बात सिंपल सी है। इसमें क्या मैं एग्ज़ाम्पल लिखाऊँ? आप तो सारी चीज़ें जानते हैं। भई मैंने सिंपल सी बात मैंने बताया, किसी का नाम हो सकता है, मैंने लिख दिया सचिन, है ना? मैंने लिख दिया रमन, है ना? फिर मैंने लिख दिया ज्योति, है ना? ज्योति किसी का नाम है। ज्योति वो लव, मतलब जो वो वाली नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है?
मैंने कह दिया स्टेट का नाम, जैसे बिहार है ना। अब बिहार एक राज्य है, ठीक है। मैंने कहा केरल, केरल एक राज्य है, ठीक है। लेकिन मैंने कह दिया राज्य, तो राज्य कौन सा राज्य, तो ये चली जाएगी जातिवाचक में। लेकिन जब प्रॉपर राज्य का नाम लिख दिया तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। मैंने कहा भारत, तो ये व्यक्तिवाचक। मैंने कहा देश, तो देश ये जातिवाचक। मैंने कहा पर्वत, पर्वत ये व्यक्तिवाचक, वो मतलब ये क्या कहते हैं कि ये जातिवाचक। लेकिन मैंने कहा हिमालय, तो हिमालय ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है, तो यही दर्शा रहा। मैंने कहा नदी, अब नदी बहुत सारी नदी होती है, लेकिन मैंने कह दिया प्रॉपर गंगा। मैंने कह दिया यमुना, है ना। तो यमुना, गंगा, सरस्वती, त्रिवेणी, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा, अलकनंदा, भागीरथी, त्रिवेणी, है ना, मांडवी, ज्वारी, ये सब नदियां, जितनी नदियां जिनके नाम है वो सब व्यक्तिवाचक में जाएंगे। क्या रटोगे भाई इसमें, कब तक रटोगे, कोई मतलब है नहीं है। एक मैंने कहा ग्रंथ, तो ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, लेकिन मैंने कहा गीता, बाइबल, रामायण, रामायण, पुराण, त्रिपिटक, तो ये सब सिंपल से इसके नाम है। मैंने कहा पुस्तक, लेकिन कौन सी पुस्तक, पुस्तक तो जातिवाचक में चला जाएगा, लेकिन मैंने कहा कौन सी पुस्तक। मैंने कहा हिंदी की पुस्तक, मैंने कहा विज्ञान की पुस्तक, मैंने कहा अलग अलग फला नाम की पुस्तक। तो सिंपल सी बात है, रट रहे हो बार बार। चलो क्लियर हुआ होगा, कंफर्म है। अब दूसरे स्टेप पे चलेंगे। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा में है क्या है, देखो सिंपल, क्या सिंपल। मैंने कहा, मैंने कहा किसी भी, चाहे जो भी है, कि कोई वह संज्ञा शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के मतलब जाति या वर्ग या समूह का बोध कराता हो, तो वो जाति मतलब जातिवाचक संज्ञा में आएगा। बात हम समझ नहीं पाया, बात तुम नहीं समझ पाए। सिंपल समझोगे कि मैंने कहा वे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, है ना, वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, है ना। अब व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम आदि के, है ना, आदि के क्या करते हैं, जाति, समूह और क्या कहते हैं वर्ग का मतलब बोध कराते हैं, है ना। जाति, वर्ग, समूह का बोध कराते हों, है ना, तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, ठीक है, संज्ञा कहलाता है, ठीक बात। ठीक, अब इसको क्यों नहीं समझ, क्या दिक्कत हो गई। मैंने कहा था लड़का, मैंने कहा था रोहन, तो रोहन क्या है, लड़का है ना। तो रोहन मतलब लड़का एक जाति विशेष का उल्लेख करता है। मैंने कहा आदमी, तो आदमी पूरे जाति विशेष का करता है। आदमी में कई सारे लोग हो सकते हैं, जैसे आदमी में किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा पुरुष, तो पुरुष वर्ग में बहुत शामिल हो जाते हैं। मैंने कहा महिला, कौन सी महिला, जब तक उसको नाम नहीं दोगे तो व्यक्ति, जैसे नाम दे दोगे वो व्यक्ति में चला जाएगा। मैंने कहा भवन, भवन मतलब घर, कौन सा घर, किसी व्यक्तिगत नाम। मैंने कहा पुस्तक, कौन सी पुस्तक, अगर पुस्तक तो वो पुस्तक जाति का बोध कराता है। मैंने कहा बच्चे, लेकिन बहुत सारे हैं। मैंने कहा दिन, दिन मतलब दिन तो एक पूरा जाति का बोध कराता है। लेकिन मैंने कहा सोमवार, तो सोमवार एक प्रॉपर डे हो गया, तो वो व्यक्ति में चला जाएगा। मैंने कहा गांव, कौन सा गांव, मतलब फला नाम का गांव, तो जब उसमें नाम दे दिया जाएगा तो व्यक्ति में चला जाएगा। मैंने कहा राज्य, बात को समझो, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात हो गई। तो इन सब चीजों को, अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत है। अब इसी जाति में मतलब व्यक्तिवाचक में दो चीजें और होती है पहले, हालांकि मैं इसका एग्जाम्पल लिखा दूं। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैंने लिखा पर्वत, है ना, मैंने लिखा नदी, मैंने लिखा ग्रंथ, है ना, मैंने लिखा किताब, है ना, मैंने भला भला चीजें लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, तो कुल मिला के यही से आएगा राज्य। तो एक तरीका आपको मालूम होगा। लेकिन अब चीजें क्या है, यहाँ से आपको दिक्कत होती होगी। दिक्कत कहाँ से होती होगी, मुझे पता सब कुछ है। दरअसल चीजें यहीं से बटी हुई हैं, यहीं से मतलब इसमें एक आ खंड जोड़ लो, एक बा खंड जोड़ लो, जो भी मतलब नाम देना चाहो अपने हिसाब से। इसी में क्या कहते हैं, समूह का जो बोध करा दे, और इसी में जो है जैसे समूह का बोध करा दे, या अब एक द्रव्यवाचक, है ना, इसको जाने रहो हल, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ मुझे कोई मतलब नहीं।
अब जैसे जो समूह का बोध करा देते दरअसल वो समूहवाचक संख्या हो जाएगा, जो समूह यानी ग्रुप का ग्रुपिंग। अब इसमें एग्जाम्पल कितने आते हैं, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया मैंने कहा सभा, तो ये सभा क्या है, इसमें कई लोगों का मतलब वो होता है, एक से अधिक, मतलब एक से नहीं, कम से कम 10, 2 से अधिक, 2, 4, 5 लोग रहते हैं तो सभा बनती है। मैंने क्या भीड़, अब भीड़ में कितने आदमी होते हैं। मैंने क्या कुंज, अब कुंज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, पूजा प्रतिष्ठा वाला उस तरीके से, है ना। और मैंने कहा सेना, अब सेना में कई सारे लोग रहते हैं। तो ये क्या है, सभा, अब भीड़, कुंज, है ना, ग्रुप, समूह, है ना, तो ये सब उसी में जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने अंगूर का एक गुच्छा लिया, तो अंगूर में जो गुच्छे में सभी लोग हैं तो ग्रुपिंग में है, लेकिन एक तोड़ के निकाल लिया तो वो क्या कहते हैं, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इत्यादि इस तरीके से आए तो समझ लेना कि एग्जाम्पल है तो व्यक्तिवाचक का, लेकिन व्यक्तिवाचक में किसमें, तो समूहवाचक, ये समूहवाचक में ही चला जाएगा। अच्छा, जितने वस्तु हैं, वस्तु से बनी चीजें हैं, जैसे अब देखो, जैसे मान लिया ये क्या है, ये कप है, लेकिन इसमें कुछ मटेरियल यूज हुआ होगा। जैसे मान लिया इसमें क्या यूज हो गया, जो चीनी मिट्टी या कुछ भी जो बला बला चीजें होती होंगी, तो ये सब चीजें द्रव्य में चली जाएंगी। वस्तु जैसे मान लिया कोयला है ना, कोयला, पानी, है ना, तेल, है ना, ठीक है, डीजल, और दुनिया भर की चीजें, दूध है ना, दूध, तरल पदार्थ भी आएंगे, चीनी, सोना, है ना, सोना, मतलब जो भी चीजें मतलब बनी हुई हैं, जो प्रॉपर एक थिंग्स हैं, जैसे आप दरअसल से ईंट है। अब एक बात यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, जैसे ये ईंट है, ठीक है, ईंट मतलब ईंट जो भी है, तो ये ईंट क्या है, ये ईंट दरअसल ये क्या कहते हैं, ये ग्रुप है, मतलब ये बना हुआ, लेकिन ये ईंट प्रॉपर एक जुड़ जुड़ के एक ग्रुप में बन जाए तो जैसे घर बन जाएगा तो मतलब उसमें चली जाएगी, ठीक है। घर किसी का नाम हो गया तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आप समझ लिए होंगे, कोई बहुत बड़ा इशू होने वाला नहीं है, ठीक बात। तो इतनी चीजों को आपने समझा हो, ठीक है। अब मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा क्या है। देखो, भाववाचक संज्ञा में होता क्या है कि अभी मैंने बताया था, जो मतलब यथार्थवाद की बात की थी और क्या कहते हैं भाववाद की बात की थी, ठीक है, भाववाचक। मैंने दृश्य अदृश्य की बात की थी, ठीक है। मैंने मूर्त अमूर्त की बात की थी कि नहीं की थी। तो जो अमूर्त है, मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता, वो भाववाचक में आएगी। इसमें कौन सी बड़ी बला आ गई, ठीक है। तो अब इसको मैं एग्जाम्पल मतलब इसका कोई परिभाषा लिखूं तो समझ आओ। वह संज्ञा शब्द, है ना, वही संज्ञा शब्द जो किसी, मैंने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध कराता हो। सिंपल सी बात, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव का बोध कराता हो, ठीक है। तो कुल मिला के वो भाववाचक में जाएगी, बात खत्म, ठीक है। तो हमको केवल केवल कॉन्सेप्ट से मतलब है, दुनिया भर के उदाहरण चाहे कितना भी ले लो। अब जैसे मैंने क्या 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 वो बोला भी था, मैंने कहा देखो भाव का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि वो लड़का बहुत क्या है, ईमानदार है, तो ईमानदारी का वो भाव प्रकट कर रहा है। दरअसल ईमानदार को छू नहीं सकते हो, मतलब ईमानदार कोई एक कल्पना मात्र है, मतलब वो एक मतलब अमूर्त चिंतन की तरफ जाता है। मैंने कहा ये बहुत युवा अवस्था में चल रहा है, तो युवा अवस्था उसकी कैसी है, युवा है, ये बहुत सुंदर है। तो दरअसल सुंदर एक एक रूप है, एक मतलब उसका मानक सेट किया गया है कि सुंदर की परिभाषा ऐसी होती है। तो उसको आप सोच, तो मतलब सोच ही सकते हो, सुंदरता को मतलब उसको छू के बयान नहीं कर सकते हो। मैंने कहा वो लज्जा से मतलब डूब उठा। मैंने कहा वो शर्म से, शर्म के मारे मतलब बहुत परेशान है या कुछ भी हो। मैंने कहा उसके अंदर करुणा बहुत है, उसके अंदर दया बहुत है। तो इन सब शब्दों में भाववाचक आता है। इसके एग्जाम्पल आप समझ लो। अब दुनिया भर के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दरअसल आप भाव समझ गए तो हो जाएगा कल्याण, ठीक है। जैसे आता है, इसमें क्या है, बुढ़ापा, है ना, जवानी, ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, सुंदरता, है ना, सुंदरता है, कुरूप है, ईमानदारी है, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, है ना, दुनिया मतलब कुल मिला के इतना समझो बात को कि मतलब होता तो ऐसे ही है।
इतना तो आप जानते हो। अब दरअसल कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं और मैं उसको करा भी देता हूँ। जैसे क्या होता है कि अनेक मतलब क्या होता है कि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें प्रत्यय लगकर बनता है, कौन से प्रत्यय कहाँ लगते हैं उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, कुछ भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगाकर बनते हैं। अब कुल मिला के कितने कितने प्रत्यय हैं उसको मैं बात करूंगा, ठीक है। तो उसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ। जैसे ई, ठीक है, त्वा, ई के बाद में त्वा, ई त्वा ता पन, है ना, तो त पन ई त्वा ता पन हट। अभी दरअसल होता क्या है, अच्छा एक बात बता देता हूँ कि आपको मैं प्रत्यय नहीं पढ़ाया हूँ, दिक्कत ये चीजें हो रही हैं, इसलिए आपको समस्या हो रही है। तो प्रत्यय थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट को समझ लो। जैसे अब इतने प्रत्यय हो गए हैं ना, व सा, है ना, त आदि, इन सब चीजों को प्रत्यय लगा दो तो वो बन जाता है। जैसे मैंने कहा क्या होते हैं, कुछ शब्द होते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, ई है, तो इसमें मैंने कहा लड़ लिखा है, ठीक है, लड़ से ई प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, लड़ आई, है ना, ठीक है। लड़ा करके लड़ा प्रत्यय था, मतलब लड़ा शब्द था, लड़ाई हो गया, है ना, लड़ाई, ठीक है। जैसे मम मम, मम से क्या हो गया, मम लिखा है तो प्रत्यय जोड़ दिया तो ममत्व। जैसे फिर मैंने कहा मनुष्य, तो मनुष्यता, ठीक है। मैंने कहा बचपन, मैंने कहा सज से सजावट, मैंने कहा बूढ़ा से बुढ़ापा, मैंने कहा ठंड से अक प्रत्यय ठंडक। तो ये सब कुल मिला के जानो, ठीक बात को। इतना में पूरा डिटेल में लिखने का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे पन में बचपन, ठीक है, ठीक है, गर गर्म गर्माहट, ठीक है। अब जिस मतलब दुनिया भर की चीजें अब जैसे आप कर लेना, है ना, बहाव है, मिठास है, मीठ से आस प्रत्यय जोड़े तो मिठास हो जाएगा। अब कुल मिला के इतना जानो कि मतलब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को मैंने बता भी दिया, अब आपको कोई विशेष समस्या होने वाली नहीं होगी, है ना। तो अब एक ये तरीका हो गया, एक मैं और डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत। तीनों तीनों एग्जाम्पल को मैं एक साथ लिख दूंगा और तीनों चीजों को मैं एक साथ लिख दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने कहा था सदैव यथार्थवाद में जाएगी, तो इसमें मैंने हालांकि इन सब यथार्थ, है ना, यथार्थवाद, दरअसल यथार्थ का मतलब मैंने बताया था दृश्य, है ना, जो दिखे, ठीक है। तो ये दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इनमें एक कंडीशन ये होती है, ये संख्या मतलब ये संज्ञा मतलब ये नाउन या संज्ञा सदैव, है ना, मैंने कहा सदैव एक वचन में ही होगी। अब ये कितनी बड़ी बात है, मतलब आपको जैसे मान लिया एग्जाम्पल दे तो आपको अगर वचन मैंने पढ़ा भी दिया है, आपको याद होगा ना, तो आप वैसे ही मतलब पुट कर दोगे या उस प्रश्न को पढ़ते ही सॉल्व कर दोगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा सूर्य, तो सूर्य पूरे मतलब पूरे पृथ्वी पर एक ही है, पृथ्वी का मतलब पूरे इस सौरमंडल में, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। इसमें प्रश्न मतलब याद करने का कोई मतलब बना, आप केवल कॉन्सेप्ट जानते हो, एक कीवर्ड जानते हो। मैंने कहा पृथ्वी, पृथ्वी तो एक ही है, तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। मैंने कहा अर्जुन, तो अर्जुन नाम का लड़का बहुत होगा, लेकिन अर्जुन के व्यक्तिगत नाम है उसका, तो केवल वो अपने मम्मी पापा का एक ही होगा, वो अर्जुन नाम का होगा, तो एक ही है, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगी। अब मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा नीम का पेड़, तो नीम के पेड़ तो बहुत होंगे लेकिन वहां प्रॉपर एक ही नीम है, तो वो कुल मिला के एक वचन में जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ फंसती है कि आप लोग करते क्या हो, हालांकि मैं सब चीजें समझता हूँ बात को। मैंने एक बताया था समूह, एक बताया था द्रव्य, द्रव्यवाचक समूहवाचक। तो समूहवाचक में हमेशा मतलब जो दिखेगा तो दिखेगा क्योंकि दृश्य की वजह से दिखेगा, यथार्थ में है, तो ये सदैव बहुवचन में होगा। ये तो सिंपल सी बात है, जब ग्रुप में है तो बहुवचन में होगा ही होगा, उसमें हमको बता काहे रहे, बहुवचन, ठीक है, ये बहुवचन में होगा, है ना। अब अब
लेकिन इस तरीके से होगा कि कुल मिला के एक बहुवचन में मतलब इसका एक वचन बनाया भी जा सकता है, ठीक है। और जो द्रव्यवाचक होगा, द्रव्यवाचक में होगा क्या, द्रव्यवाचक में जैसे कोई भी चीज आ सकती है, कोई मेटल है, पानी है, सोना है, धातु वाली चीजें, दूध है, इन सब चीजों का मतलब इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे जो भी मतलब मान लिया मैंने कहा कोई तरल पदार्थ है ना, तरल पदार्थ है ना, तरल पदार्थ, कोई धातु है ना, कोई धातु है, कोई तरल पदार्थ है, कोई इस तरीके से चीजें कुल मिला के इसमें आएंगी, ठीक है। अब रही भाववाचक की, तो दरअसल भाव को इसको मैंने क्या बताया था, ये अदृश्य होती हैं। यहाँ पे लिखूं नहीं तो आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग सोचोगे क्या ये जाति का लिखे हैं, ठीक है। अदृश्य का मतलब दिखेगी नहीं, इसको महसूस किया जा सकता है। अब एक कंडीशन क्या होगा, ये हमेशा हमेशा सदैव लिखा है लेकिन सदैव यानी कि हमेशा एक वचन में रहेगी, एक वचन, ठीक है। एक वचन में रहेगी मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन मतलब बना दिया जाए, ठीक है, तो वो जातिवाचक में चली जाएगी। मतलब हमको समझ में नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने कहा, क्या कहा, यहाँ पे मैं कैसे आपको समझाऊं कि आपको समझ पाओ। अच्छा, ये लो, जैसे मैं, ये क्या लिखा है मैंने, जवानी, ठीक है। तो जवानी क्या है, ये भाववाचक है, लेकिन इसमें कुछ प्रत्यय जोड़ दूं तो ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे मैं लिख दिया जवानिया, ठीक है, जवानिया, ठीक है, ये जवानिया, ठीक है। तो ये तो है भाववाचक, लेकिन ये कुल मिला के ये चली जाएगी उसमें जातिवाचक में। ये कौन सी बात हुई, हाँ बात हुई। मैं एक बार बता रहा हूँ, ये जितनी भाववाचक संज्ञा है सदैव एक वचन में रहती हैं, लेकिन इसका जब बहुवचन बनाओगे तो ये तुरंत चेंज हो जाएंगी भाववाचक में, मतलब भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में चेंज हो जाएगी। क्या ऐसा सभी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। मैंने कहा खुशी, खुशी तो उसका भाव दर्शाता है, लेकिन मैंने कहा खुशियां। अच्छा, एक चीजें मैंने बताया है फिर बार बार बता देता हूँ, कोई भी जिससे अगर मान लिया बड़ी ई है, अगर उसका आप बहुवचन बनाते हो तो वो जैसे ये हमेशा क्या कहते हैं, दीर्घ लघु मतलब दीर्घ ई का लघु ई में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने कहा दवाई, वही लिखता हूँ, मैंने लिखा दवाई, है ना। तो दरअसल दवाई ऐसे होता है, लेकिन अब इसका बहुवचन बनाओगे तो हो जाएगा दवाइयाँ, है ना। लेकिन उसमें कोई ये नहीं, मतलब कुल मिला के दीर्घ ई नहीं लगेगा, दीर्घ ई का हो जाएगा लघु ई में परिवर्तन। तो ठीक उसी प्रकार से सारे शब्द में ऐसा ही किया गया है। जवानी कुल मिला के शब्द ये दीर्घ ई लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जैसे ही बहुवचन बनाया मैंने छोटी ई की मात्रा लगाया, खुशी की खुशियां हो जाएगा। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, है ना। तो खुशियां, है ना, खुशियां। अब ठीक है, तो अब बात को समझो, ये क्या है, ये है भाववाचक, और ये क्या है, ये भाववाचक है, ये जातिवाचक, ये भाववाचक, ये जातिवाचक, ये भाववाचक, ये जातिवाचक, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तुम लोग क्या करने वाले हो, कुछ नहीं करने वाले हैं, जो बताओगे वही करेंगे। वही ना करो, जो बता रहा हूँ वो तो करो ही करो, और प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों का, ठीक है। किस पेन से लिखूं, देखो ये क्या है, ये भाववाचक, भाववाचक है ना, और ये क्या है, जातिवाचक, है ना, जातिवाचक। तो क्या ऐसे कई सारे होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। मैं एक ही शब्द बता रहा हूँ कि किसी भाववाचक संज्ञा का शब्द एक वचन बना दिया जाए, ठीक है, मतलब एक वचन में रहते हैं, एक वचन से बहुवचन में किया जाए तो उसी में चला जाएगा, जातिवाचक में। जैसे बुराई, बुराइयां, बुराई उसका भाव है, लेकिन उसको परिवर्तन कर दोगे तो उपयुक्तिवाचक में, जातिवाचक में चला जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या जातिवाचक में जाती है, बिल्कुल जाती है भाई, मैंने बताया बहुवचन बना के जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बताया था कि ई, त्वा, पन, ये सब प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे कि लड़ से लड़ाई, तो लड़ाई दरअसल लड़ाई जातिवाचक में चली जाएगी। ठंड, ठंड उसका भाव है, लेकिन ठंडक अक प्रत्यय जोड़ दोगे तो भाववाचक में चला जाएगा। लड़का भाव है, लड़कपन उसमें चला गया, लड़क
लड़क मतलब लड़का तो व्यक्तिवाचक में मतलब उसमें चला जाएगा जातिवाचक में, है ना? तो कुल मिला के इस तरीके से घबराना, तो घबराहट, आट प्रत्यय जोड़ने से। तो इन सब चीज़ों का बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है? मैंने संज्ञा कंप्लीट कर लिया, अब मैं सर्वनाम पे चलता हूँ।